नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खुश होगे और मेरे छोटे से ब्लॉग देखकर कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। तो आज मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, नया सूट पहना है। आज एक छोटा सा फेस्टिवल है नॉर्थ इंडिया में, बच्चों के लिए फास्ट किया जाता है। और अभी शाम के लगभग मैं टाइम देखकर बताऊँ आपको तो 7 बजने वाले हैं। और इस व्रत को हम शाम को 7 बजे के आसपास ही खोलते हैं, जब तारे निकल आते हैं उसी टाइम खोलते हैं। तो दोपहर की पूजा वगैरह वो सब मैंने कर ली थी। और अब मैंने जो मेरे घर पर जो जैसा होता है शुरू से, जैसा सासू माँ ने कराया मैं वैसा ही करूँगी। तो मैंने वो सब कुछ नहीं बनाया है अभी, सिर्फ जिससे पूजा होती है वही बनाया है। तो इस बार सासू माँ तो है नहीं कि मैं पूरा खाना बनाकर और उनको दूँ, वो नहीं है। तो इसीलिए मैंने बस ज़रा सा प्रसाद बनाया है। बाकी अपने घर में जो चाहे जो बनाओ, जो चाहे खाओ, वो हो सकता है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ छत पर, पूजा करके आती हूँ बच्चों के साथ, फिर आगे का वीडियो जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मॉर्निंग की पिक है। जब मैं मॉर्निंग में छत पर गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर खिले हुए थे। तो मैं उसमें से कुछ फ्लावर लेकर नीचे आई, जो जहाँ पर मैंने अपनी होई माता जो है, जहाँ पर मैंने उनका स्थान बना रखा था, तो वहाँ पर मैंने ये फ्लावर रखे। दोपहर की है ये। तो देखिए इस तरह से मैं इनको सजा रही हूँ दोनों तरफ। एक तरफ होई माता की बड़ी फ़ोटो जो है इस बार मेरे पास है, क्योंकि ये बेटे ने ला के दी है। हर बार तो एक छोटा सा कैलेंडर होता था, इस बार बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये देखो दोस्तों, बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। और टाइम मैं आपको दिखाऊं, मेरी घड़ी जो है वो 10 मिनट आगे है। तो अभी हो रहे हैं 8:17। तो आप 10 मिनट पीछे जाओ तो 8 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, अब बताइए। ठीक है, तो 8 बज के लगभग 7-8 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, तो जी देखिए सेटिंग वगैरह फिर दोबारा से चेंज हो गई है घर की। होप करती हूँ आपको मेरे वीडियोस जो हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। और देखिए दिल्ली का बारिश का तो आपको पता ही है, कभी भी आ जाती है, किसी भी टाइम आ जाती है। तो सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। हाँ जी, मैंने मेहंदी लगा ली है और ये ना बिल्कुल रची नहीं है। ठीक है, सिस्टी ने लगाई है मुझे। कल रात को 1 बज गया था हमें मेहंदी लगाते हुए। और यहाँ तो सिस्टी और मैं सोए थे, यहाँ हस्बैंड भी नीचे चले गए थे, कोई नहीं सोया था, बेटा भी नीचे सोया था कि आप तो पता नहीं कितनी देर लगाओगे। तो बेटा इंस्टीट्यूट गया, अपने कपड़े यहाँ डाल गया। सुबह जल्दी जल्दी जाता है वो लगभग पौने 7 बजे करीब निकल जाता है घर से। ये मेरे 2 दुपट्टे पड़े हैं। और कपड़े देखिए, मतलब कि बहुत से कपड़े जो हैं वो कल हमने वॉश किए थे तो सूख गए थे, और बहुत से नहीं सूखे हैं। तो कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, और कुछ ना यहाँ लगे हुए थे दरवाजे के ऊपर, ऐसे ऐसे यहाँ वहाँ टांग रखे थे मैंने। तो वो सब तो अपना जो सूख गए हैं वो चले गए हैं। ठीक है, ये छोटा कमरा है। तो अभी सुबह की बस अब मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। बच्चे तो गए हैं, अब जब हस्बैंड आएंगे तब दोपहर हो जाएगा, लंच वंच देखेंगे। हर्ष भी 10:30-11 बजे तक आता है। तो बेल बज रही है, मैं पहले नीचे जाके देखती हूँ कौन आया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये लगभग 2 दिन के बाद की क्लिपिंग है। तो देखिए मैं आपको शाव दिखा रही हूँ, जो नॉर्थ इंडिया में होई होती है बच्चों के लिए। ये वो शाव है जो शादी को मेरे 19 साल हो गए हैं, और देखिए 19 साल के बाद मुझे अपनी शाव मिली है। मतलब कि मैं हर साल बोलती थी मुझे मेरी साव चाहिए, मुझे मेरी साव दिलवा दो या मैं खुद बनवा लूँ, बट नहीं बनवाने दी। और इतने सालों के बाद, मेरा बेटा भी लगभग 18 साल का हो गया है, उसके बाद अब जाके मुझे मेरी शाव मिली है। और देखिए ये अभी 2 मोती ही डलवाए हैं, अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं, उसके बाद सोचेंगे इसमें 2 और डलवा लेंगे। ये दोनों ही हस्बैंड ने बनवा के दिए हैं। और यहाँ पर देखिए मैं आर्ट एंड क्राफ्ट वाला जो चैनल है उसका एक वीडियो शूट कर रही थी, ये अभी इनकम्प्लीट है। और सृष्टि जो है वो पढ़ाई कर रही है, क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। मैथ का पेपर है उसका कल, तो वो अपना पढ़ाई कर रही है। हर्ष जो है वो इंस्टीट्यूट से आ चुका है, और साफ़ सफाई जो है वो घर की ज़ोरों शोरों पर स्टार्ट है। और मैं बहुत थकी हुई हूँ, आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा, क्योंकि इतना सारा काम, और उसके बाद घर का भी काम है, साफ़ सफाई भी है दिवाली के, और उसके बाद वीडियो भी शूट करने हैं, तो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना है। तो बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे फीवर टाइप का हो गया है। तो अभी सुबह जो है हस्बैंड जा चुके हैं, वो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके लंच वगैरह लेके चले गए हैं। अब बच्चों के लिए यहाँ पर मैं मैगी बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे वीडियो कंप्लीट करना है वो, इसलिए मैं ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ी हूँ आज। और चाय मैंने पहले ही बना ली है। तो आज हम मैगी खाएंगे जी, आप भी खा लो, आ जाओ सब। तो देखिए दोस्तों, अब आज का जो नंबर है वो टेरेस का है। तो टेरेस की साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो एक एक प्लांट हटा के अच्छे से करनी पड़ रही है। आप देख ही सकते हो कितना बड़ा मेरा गार्डन है।
तो बैक साइड से घुमा के दिखा दो, जहाँ से हम सफाई करके आ गए हैं उस तरफ से दिखा दो सारा। तो देख लो जी, वापस मेरी तरफ चाहिए। तो ये देखो जी, नीचे भी बहुत गंदा हो रहा है, नीचे दिखाओ काई लग गई है सारी। तो हमें ये सारी काई जो है वो आज छुटानी है। और जो तीर वगैरह ग्रो किए थे वो हो गए हैं कुछ, और कुछ नहीं भी हुए हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो प्लांट गंदे हो गए, इन सबको हमें आज साफ करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी सूट की जो स्टिचिंग है उसका वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, कैसे मैंने इसको स्टिच किया था। तो ये नेक देखिए मैंने बना कर रखा है। जो मैंने नेक कट किया था उस नेक पे मैंने इसी सेम कलर का कपड़ा लगा के इसको स्टिच कर लिया, सिल लिया। और अब जो हमारी कुर्ती है फ्रंट वाली, उसके ऊपर रख के और किनारे किनारे सिलाई लगानी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो बकरम इसमें लगाया है आपने, उस पर आपको सिलाई नहीं चढ़ानी है, किनारे किनारे लगा देनी है। और यहाँ पर आपको पक्की सिलाई लगानी है। ऐसा नहीं करना कि बखिया बिल्कुल चौड़ा चौड़ा लगा दो, बिल्कुल मीडियम साइज़ की जो सिलाई होती है वो लगानी है। तो शुरू से लेके एंड तक एडजस्ट करते हुए, अपने कपड़े को घुमाते हुए एडजस्ट करते हुए एंड तक आपको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने से पहले अपने कपड़े को नेक के ऊपर जो आप पिन दिख रही है आपको, इस तरह से पिन अप कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा वो कट कर लेना। तो देखिए कपड़ा बहुत उड़ रहा था, तो फिर मैंने इसको स्केल से दबाया और इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। बीच में सेंटर में आपको एक कट लगा देना है, जहाँ जहाँ भी आपका ऐसा लगे कॉर्नर है वहाँ पर कट लगा देना है। और ये देखिए इस तरह से आपको नोचेस लगाने हैं। उससे क्या होगा कि जब आप अपना नेक पलटोगे ना बैक साइड में, तो बहुत फिनिशिंग के साथ ये पीछे चला जाएगा और बहुत अच्छी यहाँ पर फिनिशिंग आपको दिखेगी। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर इसे पलट के दिखाती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये देखिए दिख रहा है ना आपको, इस तरह से आपको पलट लेना है और किनारे किनारे एक सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पर आप सिलाई जो लगाओगे वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, चाहो तो मोटा बखिया रख लो, चाहे तो बारीक रख लो। यहाँ पर मैंने बारीक लगाई थी। तो अपने कपड़े को एडजस्ट करते हुए, खींचते हुए लगाना है। बिल्कुल ऐसे कपड़ा मत खींच देना कि यहाँ पर सलवटें ही आ जाए, बहुत हल्का सा खींचना है आपको, ताकि बैक नेक जो है, बैक का जो कपड़ा है वो पीछे ही रहे, आगे की तरफ दिखाई ना दे। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपको पूरे नेक पर सिलाई लगा लेनी है। टॉप स्टिच बोलते हैं इसको लगाने से क्या होता है कि आपका नेक जो है ना बहुत फिनिशिंग के साथ सेट रहता है, जहां आपने बनाया है वो वहीं रहेगा। तो ये हो गया फ्रंट नेक। बैक नेक मैंने रेडी कर लिया है, क्योंकि उसमें मैंने तिरछी पट्टी लगाई है। अगर किसी को नहीं आता है तिरछी पट्टी लगाना तो कमेंट कर देना, मैं अलग से किसी वीडियो में इसको शो कर दूंगी। तो चलिए अब दोनों कंधे जोड़ लेते हैं। दोनों के फ्रंट पार्ट एक दूसरे के ऊपर रख लिए हैं और उल्टा पार्ट बाहर की तरफ है, तो वहाँ पर रखकर इसको हम कंधे को अपना स्टिच कर लेंगे। कंधे स्टिच करने के भी 2-3 तरीके होते हैं। अगर किसी को डिटेल में जानना हो कमेंट कर देना, तो मैं ज़रूर इस पर बता दूंगी। दोस्तों आप कमेंट करोगे तो इस स्टिचिंग से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो बारीकियां होती हैं वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। कमेंट करना। अगर आप चाहते होंगे मैं इसी तरह से स्टिचिंग के वीडियो अपने चैनल पर डालती रहूँ व्लॉग में, तो मुझे कमेंट करके बताना, तो ज़रूर डालती रहूँगी, क्योंकि मैं हमेशा ही स्टिचिंग वगैरह करती रहती हूँ। जो हमने बाजू कट की थी ये देखिए, उस पर मैंने इस तरह से कॉर्नर पर सिलाई लगा ली। आप चाहो तो लेस वगैरह लगा सकते हो। तो इस तरह से आपको अपनी कुर्ती को बिछाना है और सीधी कुर्ती रखनी है और सीधा ही आपको अपनी बाजू रख लेनी है। देखिए इस तरह से पहले बिछा कर देख लेना है, फिर उसको ऊपर की तरफ पलट देना है। जैसे मैंने आपको दिखाया है सेम वैसा ही करोगे तो कभी भी आपकी बाजू जो है वो उल्टी नहीं जुड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड वाली राइट में जुड़ जाती है, राइट हैंड वाली लेफ्ट में जुड़ जाती है। तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। जो तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके से अगर आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों को एडजस्ट करते हुए अब हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से कुर्ती के कपड़े को और बाजू के कपड़े को इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लो। अगर आपसे नहीं होता है जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे, तो आप पिन अप करके भी इसको सिलाई लगा सकते हो। पिन अप करके लगाना सबसे आसान होता है, चाहे वो किसी भी बड़े से छोटे पार्ट को आप पिन अप कर लो तो आराम से उस पर सिलाई चल जाती है। यहाँ पर मैं पक्की सिलाई लगा रही हूँ, बखिया जो है वो मैंने नॉर्मल साइज़ का रखा है। तो देखिए जिस तरह से मैंने ये वाली बाजू सिल कर रेडी की है, उसी तरह से मैं दूसरी बाजू भी सिल कर रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए बाजू हमारी सिल गई है। अब मोहरी वाले पे मैंने निशान लगा लिया है कि मुझे कितनी मोहरी चाहिए। जितनी मोहरी आपको चाहिए उसका हाफ ले लेना, मतलब कि अगर आपकी 10 है तो 10 का हाफ लोगे आप 5 इंच। तो देखिए मैंने इसको पिन अप कर लिया है और निशान लगाकर अपना बिल्कुल बाजू से स्टिच करना शुरू किया है। और बिल्कुल जहाँ पर हमारा कमर होता है ना, हिप होती है, जहाँ पर हमारे चाक लगते हैं, वहाँ तक आपको इसको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए अगर आपको ये मेजरमेंट करना नहीं आता है तो कमेंट कर देना दोस्तों, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि ये मेजरमेंट हमने कैसे लगाया है, ठीक है। तो ये देखिए जहाँ तक मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है वहीं तक मैं स्टिच लगाऊंगी। और मेरे स्टिच जो है वो लग चुके हैं, दोनों तरफ मैंने लगा ली है, दोनों चाक तक। आप देखिए इस तरह से अपने चाक को हमको सिलाई करनी है। तो मैंने इसको पिन अप कर लिया है। ये देखिए चारों चाक जो है मेरे पिन अप करके और फिर मैं सीधा इस पर सिलाई लगा दूंगी। आप चाहो तो यहाँ पर अपना जो है इस पर तुरपाई भी कर सकते हो। तो ये देखिए जी हमारी कुर्ती जो है बनकर रेडी हो चुकी है। आपको ये कुर्ती अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसा
आपको सीखना है स्टिचिंग का वीडियो या क्या सीखना है वो भी मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, मैं ज़रूर शेयर करूँगी।